Good morning, dear students. Again in E class, I am Dr. Harish Gautam, Associate Professor in Zoology, Government College, Kota. हम लास्ट टाइम क्लास के अंदर प्रैक्टिकल पार्ट को अभी हमें सबसे पहले कंप्लीट करना है, क्योंकि थ्योरी वाला हमारा काफ़ी पोर्शन हो चुका है और प्रैक्टिकल पोर्शन आपका वो भी काफ़ी हो गया है। अब तो चिक वाला जो है पोर्शन मैं ले रहा हूँ, तो उसमें आपने पूरा डेवलपमेंट की डिफरेंट अवस्थाएं जो हैं वो पढ़ी। मैं थोड़ा सा आपको वापस से आज ब्रीफ जो कहना चाह रहा हूँ कि जो आपने पहले पढ़ा और आज में इसके अंदर ये वर्ड वापस से पूछना चाह रहा था मैं आप लोगों से। आप समझ में तो आ रहा है ना आपके कि होल माउंट मतलब पूरा, जैसे जो एग जो होता है उसके अंदर यहाँ पर जो ब्लास्टो डिस्क है, उस ब्लास्टो डिस्क में यहाँ पर इस पोर्शन पे उसका डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर हम इसको जो है हटा के और ये वाले पोर्शन को निकालते हैं। तो यहाँ पे जो भी इसका डेवलपमेंट हो रहा है उस डेवलपमेंट को हम जो है इस वाले पोर्शन को जो भी डेवलप हो रहा है उसको एज सच, मतलब ये सब तो इसका न्यूट्रिटिव पार्ट है जो योग के अंदर है। तो वो सारा का सारा न्यूट्रिटिव पार्ट जो हम जो कह रहे हैं, जो एल्बुमिन है, दिस इज एल्बुमिन, ये सारा योग कंटेंट है, ये सारा का सारा योग है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसको हमने पूरे को जो निकाला, तो ये जो पूरा जो निकल के आता है, हम स्लाइड पे जब इसको रखते हैं इस तरीके से स्लाइड पे, ये स्लाइड पे, तो यहाँ पे ये जो पूरा है ये पूरा होल माउंट कहलाता है। ये जो हम कह रहे हैं होल माउंट, तो यहाँ पे हमने इसकी जितनी अवस्थाएं जो हमने देखी वो उसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस पे इनकी सोमाइट्स जो हैं वो अलग अलग नंबर इनका होता चला जाता है। तो हम यहाँ पर इसकी जो है 48 आवर की हम आज बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 48 आवर स्टेज जो है उसमें मैं इसको पहले आपको डायग्राम से दिखाने की कोशिश करूं। सॉरी, दिस इज़ 33 आवर, ये हमने कल बात कर ली थी। ये 38 आवर इससे जस्ट पहले की है, इसको भी पहले आप देख लें। मैं इसको पहले थोड़ा सा ये जो है नीचे वाला पोर्शन इसको हटा दें और ताकि आप डायग्राम से समझ पाएंगे। इससे जस्ट पहले की अवस्था है, दैट इज़ 17 सोमाइट। जैसे हमने उसमें बात करी थी कि 12 सोमाइट हो गए थे 33 आवर के अंदर। यहाँ जैसे ही हम उससे, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट ऐसा तो है नहीं कि सीधा मतलब चला 33 घंटे पे और फिर सीधा आके रुका 48 घंटे पे। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो मैंने कुछ बुक्स से जैसे ही कंसल्ट कर रहा हूँ, तो ये इसके अंदर जो हम यहाँ पे जो है कि 38 आवर्स की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ सोमाइट्स जो हैं वो 17 पेयर बन जाते हैं। तो दीज आर जो नंबर ऑफ सोमाइट्स हैं यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये नंबर ऑफ सोमाइट्स जो हैं वो 17 हो गए। तो ये नंबर ऑफ सोमाइट्स जो है वो वही इम्पॉर्टेंट है। ये 17 सोमाइट स्टेज 38 आवर पे बन रहे हैं। तो यहाँ पर इससे मतलब जो अब हमने 48 आवर की स्टेज को पढ़ना है, तो 48 आवर्स में जो क्रेनियल फ्लैक्शन जो मतलब यहाँ तक तो आपने इसको देख लिया। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर जो मैंने पहले बात करी थी, जो हेड रीजन है वो बनना चालू हो जाएगा, प्रोएन्सेफेलॉन, ऑप्टिक वेसाइकल्स, मार्जिनल एमनियन, ये यहाँ पे इन रीजन की यहाँ पर ये डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं इससे नेक्स्ट वाली स्टेज की बात करूं, 38 आवर था ये।
इसके अंदर जो है 48 आवर में इसके अंदर पूरे 25 सोमाइट्स जो हैं वो बन जाते हैं। मतलब ये मैंने इसको यहाँ पर एक मिनट इसको इरेज कर दें नीचे वाले पोर्शन को। तो ये सारा पोर्शन आपके समझ में आएगा। तो दिस इज 48 आवर स्टेज। इसके अंदर जो है यहाँ पे जो है 25 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स इसके अंदर बन जाते हैं। इसमें एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स की पहले आपको दिखा देता हूँ और मैं बोलता जा रहा हूँ, जिनको आप पोर्शन के अंदर मैं हाईलाइट करता चला जाऊँगा, जिनसे आप पहचान पाएंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में कहना चाह रहा हूँ। इसमें जो है क्रेनियल फ्रैक्चर टॉर्सन जो है, यानी जो क्रेनियल ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर जो है टॉर्जन, मतलब ये मुड़ता हुआ इस तरीके से जो हो रहा है वो क्लियर कट नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो ब्रेन है उसका फोर, मिड एंड हाइंड जो है वो बड़ा क्लियर कट 3 पार्ट के अंदर, यानी फोर वाला, मिड वाला और जो हाइंड वाला पार्ट है, हिंदी में कहें तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क एंड माइनसेफेलॉन जो पीछे वाला जो है वो क्लियर कट जो है विभेदित नज़र आता है। इसके अलावा इसके जो पारदर्शी क्षेत्र है, जो ट्रांसपेरेंट क्षेत्र है, वो दुगने आकार का डबल हो जाता है। और जो अपारदर्शी क्षेत्र की जो उसके अंदर जितनी भी ये वाला पोर्शन है एरिया ओपेका, उस एरिया ओपेका में सारी की सारी आपको सारी ब्लड वेसल्स जो हैं ये क्लियर कट यहाँ पर ये सारी की सारी ब्लड वेसल्स नज़र आने लग जाती हैं। और जो इसकी जो हमने बात कर रहे हैं, जो फेरिंग्स या इसके अंदर फेरिंजियल पाउच बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमने ये बात कर रहे हैं यहाँ पे एट्रियम जो बन गई इसका, एंटीरियर इंटेस्टाइनल पोर्शन जो है ये वाला, यहाँ पर इसके अंदर ये बनते चले जाते हैं। तो यहाँ पर ब्रैंकियल क्लेफ्ट जो है वो इसके अंदर ब्रैंकियल क्लेफ्ट जो है वो बन जाता है। इसमें फेरिंजियल रीजन के अंदर मिड गट जो है वो काफ़ी छोटी हो गई है यहाँ पर, और जो है अन्य ग्लैंड्स का भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। हार्ट के अंदर जो इसका हार्ट वाली ये फेरिंग्स वाली जो हमने यहाँ बात कर रहे थे, जो ये विसरल पाउच सेकंड और ये थर्ड जो है वो बन जाते हैं इसके अंदर। जो हार्ट वाला रीजन जो है इसका एट्रियम जो हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर हार्ट के अंदर चैम्बर्स बनना स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर वेंट्रिकल्स और वेन्स जो है वो क्लियर कट अलग अलग नज़र आने लगते हैं। इसके अलावा जो ऑडिटरी वेसाइकल जो है हम जो बात कर रहे हैं यहाँ से, इसकी जो भी फेंजर रूफ ऑफ हाइंड ये वाला इसके अंदर ऑडिटरी वाला पार्ट जो यहाँ से नज़र आएगा, उसके अंदर वो यहाँ पे जो मैं बात कर रहे हैं ऑडिटरी वेसाइकल्स, ये फॉर्मेशन स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। और ये जितनी भी सोमाइट्स हैं वो 25 जोड़ी यानी 25 पेयर्स जो है इसके अंदर बन जाते हैं। और जो प्रिमिटिव स्ट्रीक जो हम जब बात कर रहे हैं वो एक छोटी सी प्लेट बन गई है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है पूरा एक छोटी सी प्लेट की फॉर्म के अंदर बन गया है। तो इनको मैं इसको पॉइंट्स की फॉर्म के अंदर यहाँ पे अब लिखूँगा ताकि आप इसको जो डायग्राम से आपने समझने की कोशिश करी आज, तो उसको आप
पॉइंट्स में मैं यहाँ पे लिखता हूँ, डायग्राम को हम साइड में कर देते हैं। तो वन बाय वन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मैं उन पॉइंट्स में बात करता हूँ कि इसके अंदर सोमाइट्स जो इम्पॉर्टेंट है, जिससे इसकी पहचान जो है वो समझ में आ जाए आपके। सोमाइट्स इसके अंदर 25 पेयर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। जो पॉइंट्स किए मैं इसमें बस जस्ट ब्रीफ में पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ। ऑडिटरी पॉइंट्स जो हमने बात करी, जो इसमें डायग्राम में आप देख रहे हैं, जो ऑडिटरी वेसाइकल्स हैं, तो ऑडिटरी वेसाइकल्स इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है वो प्लेट्स में प्रिमिटिव प्लेटफॉर्म में हो जाएगा। इसके अंदर जो है मैं इसी से साथ साथ पॉइंट्स में फॉर्म में बात कर रहा हूँ। ये दिस वाज थर्ड। फोर्थ की हम बात करें, मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से लिखूँगा तो शायद आपको और अच्छा लगेगा। जो इसके अंदर क्रेनियल फ्लेक्चर है, उसके अंदर टॉर्शन स्टार्ट हो जाता है। जो ब्रेन है उसके अंदर फोर मिड हाइंड, ब्रेन के अंदर ये अलग अलग एंड मायन सिफेलोन, इनके अंदर वो आइडेंटिफाई होने लगता है। जो इसका एरिया यहाँ से, और फिर वापस दूसरे कलर लेता हूँ मैं। इसके अंदर जो इसका ट्रांसपेरेंट पोर्शन है वो ट्रांसपेरेंट एरिया पेलोसिडा, एरिया ओपेका, जैसे हमने जो बात करी थी, तो उसके अंदर जो पारदर्शी वाला जो ट्रांसपेरेंट क्षेत्र है, एरिया जो है वो डबल हो जाता है, ट्रांसपेरेंट एरिया। इसमें इसी पॉइंट्स को आगे मैं आगे कर रहा हूँ। ट्रांसपेरेंट इसके अंदर आगे जो है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स जो है बननी चालू हो जाती हैं। इसी के अलावा एरिया ओपेका में ब्लड वेसल, उसके अंदर भी काफ़ी क्लियर कट ब्लड वेसल्स इसके अंदर नज़र आने लगती हैं। और पॉइंट यदि हम बात करें, इसके अंदर जो इंटीरियर जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो फेरिंजियल रीजन जो बने थे, हमने जो बात यहाँ पे जो करी थी, ये सारी की सारी यहाँ पर जो फेरिंजियल रीजन जो है, यहाँ से मैं आपको वापस से याद दिलाऊं, जो फेरिंजियल रीजन इंटेस्टाइनल और ये सारा का सारा यहाँ से एमनियोन, तो ये वाला जो फेरिंजियल रीजन यहाँ से जो बनना चालू हो रहा है, तो वो उसको हम जो बात कह रहे हैं वो अंदर की तरफ घूम जाता है, यानी एंटीरियर जो इंटेस्टाइनल पार्ट है वो कॉइल्ड हो जाता है। इसके अलावा फेरिंजियल रीजन के फेरिंजियल, ये 3 पाउच, ये में जो 3 पेयर्स के लेटरल साइड में, लेटरल जो है उसके अंदर 3 पेयर्स
pharyngeal, 3 pairs pharyngeal pouch जो है वो बन जाते हैं, और ये अल्टीमेटली ब्रैंकियल क्लेफ्ट बनाते हैं। इसके अलावा जो फेरेंजियल के पीछे वाला मिडगट वाला है वो इस छोटा सा टेपर्ड हो जाता है, छोटा हो जाता है, और आगे चल के लिवर और इनको अलग अलग ग्लैंड्स जो है ATC को बनाता है। और सबसे एक और जो लास्ट जो पॉइंट है, हार्ट में चैम्बर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें वेंट्रिकल और ये सब कुछ बनने जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जो हम बात कर रहे थे, तो दिस इज़ ऑल अबाउट 48 आवर स्टेज। सो बच्चों, हम आई थिंक ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे जो 48 आवर के बाद 72 आवर्स की हम बात करेंगे। थैंक यू।